जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस महानिदेश 2023 के लिए हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख रहे हैं। तो यह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। ये जो क्लास होती है डेली आपको 7:30 बजे शाम में होती है। तो आप सभी अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्रतिध्वनि का जो मुख्य जो कारण होता है वह उसका परावर्तन होता है, यानी कि ध्वनि का जो है वह परावर्तन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंसर अपना बताते हुए चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त काल में क्या परिवर्तन होगा। क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर अगर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त काल में क्या परिवर्तन होता है, तो वह घट जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसके आवर्त काल में क्या परिवर्तन होगा। क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति अगर बैठ जाए तो आवर्त काल में जानते हैं क्या परिवर्तन होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि सेकेंडरी पेंडुलम का जो है आवर्तकाल क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का, वह जगह 2 सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि जो केशिका जो नली होती है उसकी ऊपरी सतह कैसा होता है। क्या अवतल होता है, उत्तल होता है या समतल होता है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है अवतल, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनी स्क्वैश होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनी स्क्वैश क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है उत्तल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पारा जो होता है यह एक प्रकार की धातु होता है और धातु के रूप में जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है। स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऊंचाई जब बढ़ता है तो उस समय वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो वह घटने लगता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताना कि 1 बार बराबर कितना पास्कल के बराबर होता है। 1 बार की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, वह 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, याद रखेगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल में ही मापा जाता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 10 प्रश्न आपके सामने है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, वायु में, निर्वात में या कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है। तो देखिए 10 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है
कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है, 1/4, 1/81, 1/100 या 1/1000। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो 11th का हो जाएगा 1/81, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 36 घंटा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो 12वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 घंटा जो है वह चक्कर लगाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है। तो यहाँ पे 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर जो है वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है, तो वह उसका गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 14वां प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह कितना होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इतने स्पीड में अगर आप आकाश में कोई वस्तु फेंकेंगे तो वह कभी नहीं आ सकता है, यानी कि वह ऊपर ही रह सकता है। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल जो है वह उसकी पलायन वेग होता है पृथ्वी का, याद रखेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील होता है या अपरिवर्तनशील या शून्य या डी है कोई नहीं। तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में जानते हैं क्या परिवर्तन होता है, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा वह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी कि अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शून्य नहीं के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ग्रहों के गति के जो नियम जो था वह किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है केपलर, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर जो है वह कार्य करता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैखिक संवेग के जो है संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का वह हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात जरूर ही आपको याद होना चाहिए कि जो हीरा को जो काटा जाता है वह 45 डिग्री के कोण पर जो है वह हीरा को काटा जाता है, याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण क्या होता है। क्या उसका ताप होता है, दाब होता है, वेग होता है या कम उसका घनत्व होता है। देखिए 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका कम घनत्व के कारण जो है वह बादल जो है वायुमंडल में तैरते हुए नजर आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर की के साथ। ठीक है, तो जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर जो है वह शून्य होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह किस ताप पर जो है वह शून्य होती है। तो देखिए 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह
उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह शून्य प्राप्त होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि पारे का तापमापी किस ताप पर जो है प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पारे का तापमापी किस ताप पर तक जो है प्रयुक्त हो सकता है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 356 डिग्री सेल्सियस तक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खासकर परीक्षा में कि जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है, यानी कि किस डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है या सबसे कम होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पानी का जो घनत्व है वह सबसे अधिक किस डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का जो है विचलन अधिकतम होता है। मान लीजिए प्रिज्म है, इसे अगर प्रकाश अगर गुजारा जाए तो ये तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसमें जो है किस रंग का जो है विचलन अधिकतम होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो होता है तो वह होता है अनुदैर्घ्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ देर पहले हम पूछे थे कि पानी का जो घनत्व है सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, यानी कि किस डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जो भी दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस बताए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो घनत्व होता है पानी घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और सबसे कम जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। देखिए जब भी दोस्तों नति कोण का बात किया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है 45 डिग्री, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है संवेग पर, चाल पर। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। और सी है द्रव्यमान पर और डी है आवेश पर। तो द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य जो निर्भर करती है वह उसके आवेश पर जो है वह निर्भर करती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा कोण जो है सबसे अधिक अस्थायी है, अस्थायी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूट्रॉन, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि एंगस्ट्रॉम जो है वह क्या मापता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। देखिए एंगस्ट्रॉम का बात किया जाए तो यह प्रकाश का तरंग दैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रॉम मापता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि संयंत्रता का एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि एसआई इकाई क्या होती है संयंत्रता का। तो क्या पॉइज होती है, वाट होती है या पास्कल होती है। देखिए दोस्तों संयंत्रता जब भी दोस्तों का है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉइज जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, जो कि हम लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि 1 फैदम बराबर होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि 1 फैदम बराबर होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है 6 फीट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि टाइपराइटर के जो है वह आविष्कारक कौन है। तो 23 का हो जाएगा सोल्स, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है
कि मानक दाब है, तो मानक दाब यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वायुमंडलीय दाब होता है। जो मानक दाब होता है यह एक प्रकार का एक वायुमंडलीय दाब होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मैनोमीटर के द्वारा जो है वह किसकी माप की जाती है? तो देखिए 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैसों का जो दाब है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? उसकी आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी घनत्व जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितनी होती है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि केल्विन मान में जो है मानव शरीर का तापमान कितनी होती है? देखिए यहाँ पे केल्विन का बात किया गया है, तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है 310 केल्विन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केल्विन में। और फ़ारेनहाइट में कितनी होता है? तो 98 होता है। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे है कि पारा जमता है, तो पारा किस डिग्री सेल्सियस पर जो है वह जम जाता है? तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है -39 डिग्री सेल्सियस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या होता है? देखिए उच्च तापक्रम का बात किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है पायरोमीटर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुष्क सेल होता है चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या डी है कोई नहीं? तो देखिए शुष्क सेल का बात किया गया है, तो यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर ही लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।